Hello everyone, I hope you all are doing amazing. Guys, today in this video I'll be giving you 4 tips through which you can clear your DGCA exams. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आप मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जस्ट इज वाई। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट कैप्टन शोएब शेख एंड आई एम अ कमर्शियल पायलट। Keep your feet on street and eyes in sky. So guys, in this video I'll be telling you point number 1, selection of papers for DGCA attempt. Point number 2, how to prepare for minor subjects. Point number 3, how to prepare for major subjects. And point number 4, नहीं उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, बिकॉज एंड में ही मैं बताऊंगा और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है DGCA एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। So guys, let's get started. Point number 1, selection of subject for DGCA attempt. Guys, this is very important. आप सिंगल अटेम्प्ट में कितने सब्जेक्ट्स दे रहे हो और कौन से सब्जेक्ट्स अप्लाई कर रहे हो। गाइज, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो सिंगल अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं, ये सोच के इफ़ दे विल बी लकी दे कैन क्लियर इन वन गो ऑल द सब्जेक्ट्स बिना पढ़ाई किए। बट गाइज, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसा होता ही नहीं है। मुझे एविएशन में 5 इयर्स हो गए और मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो बिना पढ़ाई किए सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया इन वन गो। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 7 to 8 मंथ्स हार्डवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एंड दे क्लियर ऑल एग्ज़ाम्स इन वन गो। सो गाइज, व्हाट आई सजेस्ट इज़ आप बिना पढ़ाई किए सारे एग्ज़ाम्स मत अप्लाई कीजिए, बिकॉज इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम प्लस इट विल बी वेस्ट ऑफ योर मनी। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड व्हाट आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स इज इन वन अटेम्प्ट यू शुड गिव 2 एग्ज़ाम्स। सेम थिंग आई डिड। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 एग्ज़ाम अप्लाई किए थे, मेट्रोलॉजी एंड एयर रेगुलेशन। मेट में क्लियर हो गया बट रेगुलेशन क्लियर नहीं हो पाया। बट मेट क्लियर होने की इतनी खुशी थी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 एग्ज़ाम्स अप्लाई कर दिए एंड गेस व्हाट, तीनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए। सो गाइज, ये मैंने गलती की थी, ये गलती आप मत कीजिए। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ आप एक अटेम्प्ट में 2 एग्ज़ाम अप्लाई कीजिए, माइनर सब्जेक्ट एंड मेजर सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज़ माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट? माइनर सब्जेक्ट्स आर मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन एंड टेक स्पेसिफिक, जिनका सिलेबस 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड मेजर सब्जेक्ट्स आर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल एंड RTR, रेडियो टेलीफोनी। इनका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 3 महीने लगते हैं बिकॉज इट इज़ सो वास्ट। सो गाइज, आप सिंगल अटेम्प्ट में नेविगेशन मेट्रोलॉजी अप्लाई कर सकते हो, नेविगेशन रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल जनरल रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल जनरल मेट्रोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका पढ़ाई करने के लिए भी आपको ईजी जाता है, बिकॉज मेट, नेव, रेगुलेशन, टेक्निकल, ये आप साइमल्टेनियसली दोनों में से आप कोई भी 2 पेयर सिलेक्ट करके साइमल्टेनियसली आप पढ़ सकते हो। मेट्रोलॉजी रेगुलेशन का सिलेबस 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, टेक्निकल जनरल और नेविगेशन का 3 महीने लगता है, तो साइमल्टेनियसली आप इसको पढ़ सकते हो। सो गाइज, कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर माइनर सब्जेक्ट्स, मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन। गाइज, इफ़ यू रीड द बुक्स ऑफ मेट्रोलॉजी एंड रेगुलेशन, अब मुझे मत पूछना कि ये बुक्स कहाँ मिलेंगी, बिकॉज इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक करके उसकी बुक्स, कौन सी बुक्स रेफ़र करना है मेट्रोलॉजी और रेगुलेशन के लिए, इनफैक्ट नॉट मेट्रोलॉजी रेगुलेशन, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मैट, नेव, टेक जनरल, RTR, एयर रेगुलेशन, इसकी सारी बुक्स मैंने ये वीडियो में मेंशन की है। आप लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। सो गाइज, मेट्रोलॉजी और रेगुलेशन में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट बहुत मिनिमल है। सो गाइज, इसमें आपको एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट, सारी चीज़ आपको लर्न करनी है। गो थ्रू एवरी चैप्टर विथ फोकस, रीड दिस इट विथ वेरी फोकस। सो इसमें आपको लर्न करनी है सारी चीज़ें एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्लियर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में सारा बुक के अंदर से ही आता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, how to prepare for major subjects. Guys, as I told you in point number 1, नेविगेशन एंड टेक्निकल जनरल का सिलेबस बहुत वास्ट है,
डीप है और बहुत कंसेप्चुअल है। सो गाइज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर पाओगे, बट बाकी फॉर एग्जांपल ATPL एग्ज़ाम्स और एयरलाइन इंटरव्यूज़ ये क्रैक नहीं कर पाओगे। सो गाइज फॉर दैट व्हाट आई सजेस्ट इज़ यू शुड टेक क्लासेस फ्रॉम अ गुड इंस्ट्रक्टर। सेम थिंग आई डिड, मैं भी आप ही की तरह एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने भी नेविगेशन और टेक्निकल जनरल के लिए क्लासेस लिया था बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं हो पाया था। सो दैट्स वाई आई टुक क्लासेस फ्रॉम अ गुड इंस्ट्रक्टर। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस मुझसे ही लें, मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप उनसे क्लासेस ले सकते हैं बिकॉज आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सो आपको ज़्यादा नेक्स्ट ATPL और एयरलाइन इंटरव्यूज़ के लिए, एयरलाइन रिटन एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सो गाइज़ अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी है सो यू कैन जॉइन आवर ऑनगोइंग बैचेस। फॉर मोर डिटेल्स you can contact my number, it is displaying below, or you can DM me on Instagram. Guys, coming to my point number 4 जो कि सबसे ज़्यादा important point है। Guys, do not go for exam just reading question bank. Guys, I saw many students जो एग्ज़ाम देने जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के। चलो आप क्वेश्चन बैंक से CPL एग्ज़ाम्स पास हो गए, आप क्लियर हो गए, आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया, बट CPL पे ही सब ख़त्म नहीं होता है। आपको ATPL एग्ज़ाम्स देनी है, एयरलाइन रिटर्न एग्ज़ाम्स देनी है, एयरलाइन इंटरव्यूज़ देने हैं, और ये तभी आपके क्लियर होंगे जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपको पूरा नॉलेज होगा, और ये नॉलेज आएगा आपको पूरा सिलेबस पढ़ने से। सो व्हाट आई एम मीन टू से, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, आप CPL एग्ज़ाम्स तो क्लियर हो जाओगे, बट आप ATPL और एयरलाइन के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आप इससे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज़ कीप इन योर माइंड, डोंट गो विदाउट रीडिंग फुल सिलेबस, डोंट डिपेंड ऑन सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स। सो गाइज़ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। And guys, follow me on Instagram. I'm super active on Instagram. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay happy and keep smiling. जय हिंद।